हेलो फ्रेंड्स, मैं उमा। आप सभी का स्वागत है स्टडी विद उमा में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग झारखंड म्यूनिसिपल सर्विस एग्ज़ाम 2023 जो 29/10/2023 को हुआ है उसका जनरल नॉलेज से संबंधित 20 प्रश्न करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो देखिए, सामान्य ज्ञान का पहला प्रश्न आया था, इनमें से कौन सा शहर किसी भारतीय राज्य की राजधानी है? ऑप्शन ए नासिक, ऑप्शन बी कोहिमा, ऑप्शन सी ग्वालियर और ऑप्शन डी पुरी। तो सभी कोई जानते होंगे कि नासिक किसी भी भारतीय राज्य का राजधानी नहीं है, ग्वालियर भी नहीं है, पुरी भी नहीं है। तो कौन सा है? तो कोहिमा सही आंसर होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो नासिक कहाँ है? तो नासिक है महाराष्ट्र में, MH। ठीक है, महाराष्ट्र। ग्वालियर कहाँ है? MP में। ठीक है, एक शहर है। और पुरी कहाँ है? तो ये तो सब कोई जानता ही होगा, उड़ीसा में, उड़ीसा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या आया है। दूसरा प्रश्न आया है, भारत सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों के संदर्भ में निर्मल ग्राम पुरस्कार क्या है? ऑप्शन ए, यह गांव के परिवार में एकमात्र लड़की के लिए छात्रवृत्ति की प्रोत्साहन योजना है। यह गांव की महिला खिलाड़ियों के लिए छात्रवृत्ति की एक प्रोत्साहन योजना है जो किसी भी खेल में अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करती है। ऑप्शन नंबर सी है, यह कंप्यूटर शिक्षा के लिए गांव के स्कूलों के लिए एक प्रोत्साहन योजना है। और ऑप्शन डी है, यह पंचायती राज संस्थानों के लिए एक प्रोत्साहन योजना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह पंचायती राज संस्थानों के लिए एक प्रोत्साहन योजना है। तो देखिए, निर्मल ग्राम जो योजना है, तो जो स्वच्छ भारत के तहत जैसे स्वच्छ मुक्त ग्राम का पुरस्कार दिया जाता है ना, तो ही वाला है। और इसका निर्मल ग्राम पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ है? तो 2003 में। ठीक है, और पहला पुरस्कार कब दिया गया? तो 2005 में पहला पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, झारखंड के जमशेदपुर में स्थित जुबली पार्क को किसके अनुरूप बनाया गया है? वृंदावन उद्यान मैसूर, सेमेजोही पूंगा चेन्नई, मुगल उद्यान दिल्ली और शिवगंगा उद्यान तंजौर। तो देखिए, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि क्या आंसर होगा। इसका सही आंसर मुगल उद्यान दिल्ली होना चाहिए। ठीक है, कहीं कहीं पे आपको देखने को मिलेगा कि वृंदावन उद्यान मैसूर इसके अनुरूप मतलब इससे इंस्पायर होके बनाया गया था, लेकिन मुगल उद्यान के अनुरूप होना चाहिए आंसर। तो देखिए, अब JSSC का आंसर की जब आएगा तब पता चलेगा कि इसका सही आंसर क्या है। मेरे हिसाब से मुगल उद्यान दिल्ली। चौथा प्रश्न है, डैश उम्र बढ़ने के शारीरिक पहलुओं के साथ साथ उम्र बढ़ने के मानसिक, सामाजिक और समाजातीय निहितार्थ अध्ययन है। ठीक है, मतलब बोल रहा है कि बुढ़ापा हो जाने पर कौन सा, मतलब उसके अध्ययन को क्या कहते हैं। ठीक है, परिस्थिति विज्ञान, भ्रूण विज्ञान, विकृति विज्ञान और जारा विज्ञान। तो देखिए, ऑप्शन ए तो होगा नहीं, परिस्थिति विज्ञान, भ्रूण विज्ञान भी होगा नहीं। ये दोनों में से कन्फ्यूजन है कि दोनों में से विकृति या जारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर पर प्रश्न आया है, वीर शैव आंदोलन किस राज्य में प्रारंभ हुआ है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा कर्नाटक। ठीक है, इसका सही आंसर होगा कर्नाटक। 6 नंबर पर प्रश्न आया, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए किस राज्य में 2024 में उद्घाटन जायद चैरिटी मैराथन की मेज़बानी करने की योजना बनाई गई है? मतलब 2024 में जायद चैरिटी मैराथन की मेज़बानी करने की योजना कौन सा राज्य ने बनाया है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए केरल। 7 नंबर पे क्वेश्चन आया है, भारत के कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर, पुरुषोत्तम रूपाला, राधा मोहन सिंह और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए, जो राधा मोहन सिंह है ये 2015 से 19 तक के मंत्री थे। ठीक है, और कृषि मंत्री। और अभी वर्तमान में कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
8 नंबर में कुछ प्रश्न आया है, रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया था? कैरोलिन आर बटोजी, मार्टिन मेंडल, के बेरी सरप्लेस, विकल्प में सभी। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा विकल्प में सभी, मतलब तीनों को मिला था। ठीक है, केमिस्ट्री के क्षेत्र में। दूसरा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस देश ने नवंबर 2018 में ग्लोबल डिजिटल कंटेंट मार्केट GDCM पर एक सम्मेलन की मेजबानी की है? नेपाल, भारत, फ्रांस, इंडोनेशिया। तो इसका सही आंसर होगा भारत। निम्नलिखित में से किस खेल से सानिया मिर्जा संबंधित है? तो ये बच्चा जानता है कि सानिया मिर्जा टेनिस से संबंधित है। एकदम आसान सा सवाल था। देखिए, झारखंड से संबंधित एक प्रश्न आया है, ब्रिटिश काल के झारखंड में 1857 में सिंहभूम क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? मतलब 1857 की जो क्रांति हुआ था उसमें सिंहभूम से कौन नेतृत्व करता थे? तो ऑप्शन दिया है दुर्जन सिंह, राजा राम सिंह, राजा अर्जुन सिंह और राजा भीम सिंह। अगर कोई भी थोड़ा सा अच्छे से 1857 की क्रांति पढ़ा होगा तो इसका सही आंसर जरूर किया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजा अर्जुन सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य ने सितंबर 2023 में उस राज्य के नए साल के दिन को आधिकारिक तौर पर मनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है जिसे पोयला बोैसाख के नाम से जाना जाता है? तो देखिए, ये बंगाली वर्ड है पोयला बोैसाख। ठीक है, तो यहाँ बंगाल है, तो देखिए पश्चिम बंगाल है, तो इसका सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल, क्योंकि पश्चिम बंगाल में पोयला बोैसाख मनाया जाता है। 1 वैशाख के दिन को पहला बोैसाख मनाया जाता है, मतलब न्यू ईयर। ठीक है, बंगाली न्यू ईयर इसको बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस राजवंश की स्थापना विद्याशक्ति ने की थी? तो इसका सही आंसर होगा कलाचुरी। ठीक है, संथाल जनजाति झारखंड के अलावा इनमें से किस राज्य में अत्यधिक मौजूद है? तो मतलब संथाल जनजाति भारत में सर्वप्रथम भारत में नहीं, झारखंड में फर्स्ट नंबर पर है। ठीक है, और उसके अलावा और किस राज्य में सर्वाधिक मात्रा में है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी राजस्थान। तो देखिए, गुजरात में तो है नहीं, ठीक है, केरल में तो हो ही नहीं सकता है, राजस्थान में तो गोंड है। ठीक है, भारत की नंबर 1 नंबर 2 गोंड भील। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल। लेकिन वहाँ पे संथाल नहीं कहते हैं, संताल कहते हैं, संताल, सताल बोलते हैं बंगाली में। ठीक है, यहाँ पे संथाल दिया हुआ है, तो संथाल इसलिए दिया हुआ है क्योंकि झारखंड में इसको बोलते हैं और संताल पश्चिम बंगाल में कहा जाता है। ठीक है, 15 नंबर में प्रश्न आया था, संत कबीर पुरस्कार एक भारत सरकार पुरस्कार है जो डैश के लिए प्रदान किया जाता है? मतलब किस क्षेत्र में दिया जाता है? थिएटर के क्षेत्र में, हथकरघा बुनाई के क्षेत्र में, भाव संगीत के क्षेत्र में, कविता के क्षेत्र में? तो देखिए, कबीर सोच के सब कोई संगीत से रिलेटेड किया होगा, लेकिन इसका सही आंसर बी है, हथकरघा बुनाई। ठीक है, वर्ष 2020 में आपने कहानी द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स के लिए राष्ट्रमंडल लघु कथा मतलब कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी पुरस्कार की समग्र विजेता कौन थी? स्वप्निल सिंह, निकिता सिंह, मालविका शर्मा और कृतिका पांडे। तो इसका सही आंसर होगा, देखिए ये प्रश्न 2020 से संबंधित है, ठीक है, और पूछा 2023 में, तो इसका सही आंसर होगा कृतिका पांडे। इनमें से कौन सी किताब महात्मा गांधी द्वारा नहीं लिखी गई है? द इकोनॉमिक्स ऑफ खादी, दिल्ली डायरी, रिडल्स इन हिंदुज़म, वुमेन एंड सोशलिज्म इनजस्टिस। ठीक है, तो खादी वाला लिखा गया है, द इकोनॉमिक्स ऑफ खादी, दिल्ली डायरी लिखा गया है महात्मा गांधी के द्वारा, और वुमेन एंड सोशल इनजस्टिस भी लिखा गया है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है, कि रिडल्स एंड हिंदुज़म नहीं लिखा गया था। इसको किसने लिखा था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मतलब BR
अम्बेडकर, ठीक है, अम्बेडकर, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शास्त्रीय नृत्य ओडिसी से संबंधित है? तो ओडिसी से संबंधित है उड़ीसा। ये सब कोई जानता है कि ओडिसी कहाँ का है? तो उड़ीसा का है, ठीक है। केरल का क्या है? कथक है। कथक कहाँ का है? कथकली, कथक। देखिए 8 गो जो शास्त्रीय नृत्य है उसको जानना चाहिए। मणिपुरी है, ओसमी है, नहीं सात्री, हाँ। फिर आपका हो गया मणिपुरी, कथकली, फिर कुचिपुड़ी, और क्या कथक है, कुचिपुड़ी हो गया, ऐसे करके 8 गो है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, छोटानागपुर में विशेषकर कोल्हान में विल्किंसन कानून किस वर्ष लागू किया गया है? ऑप्शन ए 1837, ऑप्शन बी 1937, ऑप्शन सी 1737 और ऑप्शन डी 1637। तो देखिए विल्किंसन कानून कब लगा था? ठीक है, कोल विद्रोह हुआ था। कोल विद्रोह कब हुआ था? तो 1831-32 में कोल विद्रोह हुआ था। कोल विद्रोह का नेतृत्व करता कौन था? तो बुधू भगत, ठीक है। और बुधू भगत पर 1000 का मतलब ये लगाया गया था उसको पकड़ने के लिए, इनाम, ठीक है। फर्स्ट बार किसी पर इनाम लगाया गया था पकड़ने के लिए। तो इसका सही आंसर होगा, देखिए 1831-32। तो उसी टाइम उसको दबाया कौन था? कोल विद्रोह को दबाने वाला कौन था? तो विल्किंसन ही था, ठीक है। तो उसी समय किया था, तो ऑप्शन ए 1837 होगा। तो लास्ट प्रश्न क्या है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1951 से 56, ऑप्शन बी 50 से 55। तो इसमें तो कुछ आया ही नहीं था, और इसमें आया था तो ये फर्स्ट वाला है, और द्वितीय पूछा है। और द्वितीय कब आया था? 55 से 61, 56 से 61, ऑप्शन सी। इसमें भी कुछ नहीं आया। और तृतीय आया था कब? 1961 से 65, ठीक है। तो फ्रेंड्स जितना भी प्रश्न आया था सामान्य अध्ययन से संबंधित सबका आंसर की बता दिए हैं। अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।